Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today I'm back with another science chapter, that is chapter number 5, Soil and its Conservation. Chapter number 5, Soil and its Conservation. So सबसे पहले we will see learning topics. So learning topics are soil, formation of soil, layers of soil, types of soil, constituents of soil, soil erosion and conservation of soil. Okay, now one exercise is given here. Look at the pictures and write the uses of soil one has been done for you. तो आपको सॉइल की पिक्चर देख के उसका यूज बताना है. एक आपके लिए यहाँ पर किया हुआ है. अर्थ एनिमल्स लाइक अर्थवर्म लिव इन सॉइल. ठीक है, यहाँ पर क्या यूज दिख रहा है हमें कि प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. यहाँ पर क्या दिख रहा है? क्ले सॉइल या क्ले सॉइल is used in pottery. Okay, now soil. Soil is very important for life on earth. Soil supports plants and plants produce food and help to maintain oxygen levels in the air. तो सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉइल प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके रखती है एयर में. Whenever sand mixes with organic matter, dead plants and animals and minerals, it supports plant growth. This is called soil. तो जब हमारी सैंड ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल के साथ मिक्सअप हो जाती है तो सॉइल फॉर्म हो जाती है. The soil is defined as the layer of sand, organic matter and minerals on the earth's surface with some amount of air and water in it. तो सॉइल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सैंड, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और थोड़े से एयर और वाटर का मिक्सचर. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब हम देखते हैं कि सॉइल हमारी फॉर्म कैसे हुई है. Earlier, the surface of earth was covered with land rocks. There was no soil on the earth. तो पहले अर्थ का सरफेस लैंड रॉक से कवर्ड था और यहाँ पर कोई सॉइल नहीं थी. The sun heated the rocks and the rain made them cold. तो सन ने क्या किया? रॉक्स को हॉट बनाया, गर्म बनाया और रेन ने उसको वापस ठंडा कर दिया. This continued for thousands of years. Rock break into smaller pieces due to heat of sun, wind and rainfall. तो सालों तक ऐसे ही चलता रहा. रॉक छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होते गए हीट की वजह से, विंड की वजह से और रेनफॉल की वजह से. The fast flowing rain and river water entered into cracks and broke the rocks into smaller pieces. The soil was formed. This process is called weathering. तब जो रॉक्स में क्रैक आ गए, इसमें और पानी आया, सन की हीट आई, विंड की वजह से और छोटे छोटे सब्सटेंस में टूटते गए और सॉइल बनती गई और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग. After the soil formation, tiny plants start growing on it. When plants and animals died, they become a part of the soil. तो क्या हुआ? छोटे छोटे प्लांट्स उस सॉइल पर उगने लगे और जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो गई, वो डेड हो गए, तो वो इस सॉइल का पार्ट बन गए. Next is layers of soil. Soil is made up of different layers which have different colors and qualities. The different layers of soil are, तो सॉइल डिफरेंट लेयर्स की होती है, उसकी क्वालिटी और कलर अलग होता है. तो अब हम सॉइल की लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज टॉप सॉइल. दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच इज डार्क इन कलर. ह्यूमस इज प्रेजेंट इन इट. तो टॉप सॉइल सबसे डार्क कलर की होती है और उसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है. इट कंटेन्स डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट ग्रो इन दिस लेयर. तो इसमें डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल होते हैं और प्लांट इस लेयर में ग्रो करते हैं. Roots of the plants spread well and get fixed in it. तो प्लांट की रूट सॉइल में फिक्स हो जाती है और वहीं पर स्प्रेड हो जाती है. The most fertile layer of soil. The color of top soil may vary from place to place. ये सबसे फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की और इसका कलर प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. नेक्स्ट इज सबसॉइल. Subsoil is the second layer of soil, that is, this is below the topsoil and lighter in color. The particles of soil in this layer are bigger than those in the topsoil. It is not suitable for growth of plants. It is harder than the topsoil. तो टॉप सॉइल के नीचे आती है हमारी सब सॉइल जो कि उससे लाइटर कलर में होती है, इतनी फर्टाइल नहीं होती है जितनी ऊपर वाली होती है, इसलिए यहाँ पर प्लांट्स नहीं उग पाते हैं और इसके पार्टिकल्स ऊपर वाली सॉइल से ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं.
Next is rock bed. Further down, the soil particles are still bigger and it mostly contains stones and rock. तो सॉइल पार्टिकल्स और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं इस लेयर में और ज़्यादातर सैंड और रॉक ही होती है इस लेयर में. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉइल. Soil varies in color, texture and composition. There are three types of soil: sandy, clay and loam. तो सॉइल कलर, टेक्सचर और कॉम्पोजिशन में अलग अलग होती हैं. तब हम तीन तरह की सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. सैंडी सॉइल कंसिस्ट ऑफ बिग सैंड पार्टिकल्स. इट इज ड्राई एंड लाइट. तो सैंडी सॉइल्स में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये ड्राई और लाइट होती है. इट डज नॉट होल्ड मच वाटर. ये ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाती है. क्लेई सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स. इट इज स्टिकी इन नेचर एंड कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. क्ले पार्टिकल्स, क्ले सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फाइन होते हैं और ये वाटर भी होल्ड कर पाती है. Loam is a mixture of sand and clay. It can hold air and water. It contains humus. तो लोम सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है. ये एयर और वाटर दोनों होल्ड कर पाती है और इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल. सॉइल इज मेड अप ऑफ टाइनी बिट्स ऑफ रॉक. इट कंटेन्स वाटर, एयर, पीसेस ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस इज कॉल्ड ह्यूमस. तो सॉइल छोटे छोटे रॉक्स की मिलकर बनी हुई होती है. इसमें एयर, वाटर और छोटे छोटे रॉक्स पार्टिकल होते हैं. Humus is formed when animals living in the soil eat dead plants and animals mix with soil. तो ह्यूमस तब बनता है सॉइल में जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाकर सॉइल में ही मिक्सअप कर देते हैं. It is dark brown in color and contains many useful things that plants require for their growth. तो डार्क ब्राउन कलर का होता है और इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट को उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. Next is soil contains air. Air is trapped in the space between the particles of soil. तो soil के particles के बीच में air trap हो जाती है. Fill a glass of water, put a handful of dry soil in it. You will see bubbles coming out of the soil. These are air bubbles that are trapped between the soil particles. तो आप क्या करो, एक ग्लास ऑफ वाटर भरो और उसके अंदर थोड़ी सी सॉइल डिप कर दो. तो आप देखोगे कि पानी में से बबल्स आ रहे हैं, यानी कि जो एयर उस सॉइल के अंदर डिजोल्व थी वो बबल्स की फॉर्म में एस्केप हो रही है. सॉइल कंटेन मॉइस्चर, वाटर. सॉइल कंटेन्स वाटर ऑल्सो. द वाटर ट्रैप बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर. तो सॉइल के अंदर पानी होता है, जो पानी के पार्टिकल सॉइल के अंदर ट्रैप्ड होते हैं हम उसको मॉइस्चर बोलते हैं. नाउ soil contains living things. Soil is home for many living organisms. Many small creatures such as ants, beetles, bugs, rats, mole, rabbits live in the soil. तो soil बहुत सारे living organism का घर होता है. इसमें बहुत सारे organism रहते हैं. During the rain you see earthworms slithering around on ground. Soil also contains germs. तो आप रेन के टाइम अर्थवॉर्म को देख सकते हो सॉइल में, और सॉइल बहुत सारे जर्म्स कंटेन करती है. It enters your body through a dirty cut or wound. तो अगर आपकी बॉडी में कोई कट या वुंड होता है तो ये डर्ट आपकी बॉडी में, ये जर्म्स आपके बॉडी में चले जाते हैं. नाउ फार्मर्स फ्रेंड. Earthworms help in rooting of vegetable matter speedily and efficiently. They feed on kitchen waste such as fruit and vegetable peels, unused stems and leaves. They provide good natural fertilizer for plant. तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को रॉट कर देते हैं, उसको सॉइल के साथ मिक्सअप कर देते हैं. इसलिए हम अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं, क्योंकि फार्मर की बहुत सारे तरीके से हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन. Soil erosion is the carrying away of the top fertile soil by agents like wind and water. Due to soil erosion, fertile lands become dry and arid. तो soil erosion क्या है, विंड और वाटर के द्वारा ऊपर की लेयर का फ्लो हो जाना, उसका वहां से हट जाना. ठीक है, इससे सॉइल की लेयर इनफर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है. Causes of soil erosion. There are various factors responsible for soil erosion. These are water, wind and human activities. तो सॉइल इरोजन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनमें से कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी है. It causes more erosion when we cut down trees. It rains heavily. तो जब हम ट्रीज को कट कर देते हैं और बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इरोजन होता है. Strong winds blow. जब बहुत ज्यादा हवा चलती है. Faulty methods of growing crop are practiced. तो क्रॉप को उगाने के लिए जब गलत मेथड यूज होते हैं. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल.
Soil conservation is the prevention of soil erosion by planting trees and grasses. तो soil conservation है soil के erosion को बचाना और ज़्यादा trees और plants को उगा के. Plants bind the soil firmly with their roots. It cannot be blown away by wind and water. अगर हम plants और trees लगाएंगे तो plants और trees की root soil को hold करके रखेगी, इससे soil नहीं उड़ पाएगी, वहां से wash away नहीं हो पाएगी. डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स टू स्टॉप फ्लड्स. तो अगर हम रिवर्स के ऊपर डैम्स बना दे तो हम फ्लड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं. सॉइल इज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड मस्ट बी कंजर्व. तो सॉइल हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और हमें इसको कंजर्व करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए. नेक्स्ट इज चेक पॉइंट. नंबर द स्टेप्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस. तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है सॉइल फॉर्मेशन का. नंबर द स्टेप्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस. तो आपको सॉइल फॉर्मेशन को करेक्ट सीक्वेंस में नंबर करना है. तो सबसे पहले आता है हमारा the hard rock present on the surface of the earth are heated by the sun and cooled down by rain and wind. Due to this constant heating and cooling they develop cracks. So this is our first point. Then क्या होता है, with the passage of time cracks bigger and bigger. Time के साथ साथ ये cracks और बड़े हो जाते हैं. As a result, the rock break up into smaller pieces. They are carried away by wind and water. और rocks क्या होते हैं और छोटे छोटे pieces में convert होके water और air के द्वारा carry किए जाते हैं. Then, when the pieces of rocks rub against each other, they further break into very tiny particles, forming pebbles, gravel, and finally sand. This is fourth point. The sand gets mixed with humus and forms soil. This is fifth point. Next is now I know. अब तक हमने जो भी पढ़ा उसके एक समरी देखते हैं. Soil is very important for life on earth. तो soil हमारे लिए बहुत important है अर्थ पर life sustain करने के लिए. Soil is defined as the layer of sand, organic matter and minerals on earth's surface with some amount of water and air in it. तो soil क्या है? Sand, organic matter, humus, air and water का mixture. Rocks break up into soil. Rock break होकर soil बन जाते हैं. Topsoil, subsoil and rock bed are the three layers of soil. तो topsoil, subsoil और rock bed soil की तीन layers हैं. Soil contains water, air, pieces of dead plants and animals called humus. तो soil में air, water और humus होता है. Okay? Soil erosion is the carrying away of the top fertile soil by agents like wind and water. Soil erosion क्या है? ऊपर की top layer का हट जाना वहां से air और water की वजह से. Soil conservation is a prevention of soil erosion by planting trees and grasses. Soil conservation क्या है? Soil erosion को रोकना और ज़्यादा trees और plants लगाकर. Plants bind the soil firmly with their roots. It cannot be blown away by wind and water. तो plants क्या करते हैं? Roots को bind कर लेते हैं soil में, जिससे हमारी soil erosion नहीं होता है. Soil is the valuable natural resource and must be conserved. तो soil हमारे लिए बहुत valuable है और हम इसको conserve करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए. Next is exercise. How many types of soils are there? 1, 3, 2 or 4? The answer is 3. Soil is made up of different materials, compounds, layers or solution. The answer is layers. Air is trapped in the spaces between the particles of water, soil, wind or bricks. The answer is soil. Next is the soil that cannot hold much water is loamy, sandy, gravel or clay. The answer is sandy soil. Next is fill in the blanks. Dash is very important for life on earth. The answer is soil. The process of breaking up of rocks is called weathering. That is the topmost layer of soil. The answer is topsoil. Loam is a mixture of sand and clay. Due to soil erosion, fertile land become dry and arid. Next is matching. Soil is made up of tiny particles of rock. When plants and animals died, they become part of a soil. Subsoil is below the topsoil. It is used for making pots, toys and bricks. Due to soil erosion, fertile land become dry and arid.
Next is true, false. The soil gives all nutrients to plants. True. The moon heated the rocks. False. Earlier, the surface of the earth was covered with water. This is false. Plants grew in subsoil. This is false. Soil can be divided into three types. This is true. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to do yourself, and now we'll meet in our next video. Thank you everyone.